हाय, क्या हाल है भाई सबके। 11 बज के 15 मिनट, ट्यूसडे 13 अक्टूबर। नहीं, अक्टूबर नहीं, 13 अक्टूबर, ट्यूसडे नहीं, थर्सडे। हाँ, तो अभी यूट्यूब का मेल आया कि यू कैन नाउ चॉइस यूर यूट्यूब हैंडल्स। नहीं, चॉइस है कि चॉइस, ओके ओके। यूट्यूब मेरे को लगा कि चैनल का मेल आया है कि आप चैनल को क्लोज करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, ऐसे कुछ। तो अभी चैनल से यही बोलूँगा मैं, अभी यूट्यूब से कि सभी पब्लिक से भी यही बोल रहा हूँ कि जो कि मेरे सब्सक्राइबर 18-19 हज़ार जो भी है, मैं अभी कुछ चीज़ें चली हुई हैं जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा है यूट्यूब पे बिल्कुल भी। क्योंकि अभी मैं मेरे ट्रांसपोर्ट का काम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस टाइम पे, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण मेरे पास इनकम सोर्स का ज़रिया भी मेरा वही है। तो अभी है सीज़न, मतलब कि दिवाली है, तो अभी गाड़ियाँ गुड़ियों का ना मतलब कि आई थिंक थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा है, काम अच्छा चल रहा है अभी। तो मैं ये बोलूँगा कि मंडे टू फ्राइडे मैं ये बोलूँगा कि ट्रांसपोर्ट के लिए निकालूंगा मेरा टाइम पूरे का पूरा 9 से 9। देन एक शेड्यूल बनाना मुझे मॉर्निंग में, सुबह जल्दी उठने का कुछ प्लान है। और जो मोबाइल हैं, बिजनेस मोबाइल हैं, मतलब नंबर हैं, तो उनको मैं स्विच ऑफ किया करूँगा। और अगर हम स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। एक टाइम एक्चुअली हमें हर चीज़ का ज़रूरी है। जैसे कि आपका सैटरडे संडे या ऑफ होता है, उसके अंदर आप मोबाइल को बंद करो, ऑफिस के काम मत करो। क्योंकि ज़िंदगी भी जीना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में बंदा इतना परेशान रहता है, एरिटेट रहता है, जिसकी हद नहीं, बहुत ज़्यादा दिखते रहती हैं। तो यही बोलूँगा कि यूट्यूब मैं तेरे ऊपर काम अभी शुरू करूँगा जल्दी, और कंटिन्यू ही होगा अब की बार जो भी होगा। क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है। देखो मेरे पास मैंने कुछ क्या बोलते हैं, अम, काम के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं काम करूं या ना करूं, क्या करना क्या नहीं है ना, वॉट एवर जो भी था। तो अभी मैंने प्लान किया कि ये एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, मैं दिखाना चाहता हूं आपको कुछ। मैंने जो कंपनी मेरी ओपन की है ट्रांसपोर्ट की, वो करीब करीब मतलब कि 3 साल से या 4 साल से रजिस्टर्ड है। वो जीएसटी है मेरे पास। 3 साल या 4 साल ऐसा कुछ हो गया मेरे हिसाब से, जो भी है। तो उसके अंदर मेरे को इवेंट्स का काम भी ज़रूरी था करना, क्योंकि इस लाइन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा इंटरेस्ट उधर है, कैमरा के सामने है, तो मुझे वो भी करना है। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपने बिज़नेस को ही प्रमोट करूँगा इसके अंदर, और बिज़नेस को प्रमोट करूँगा। प्रमोशन के ज़रिए ही मेरे पास और ज़्यादा काम भी होगा, और ब्रांड को प्रमोट करने का ही मैं काम करूँगा। तो ये शो भी उसी के रिगार्डिंग बना रहा हूँ मैं, चैलेंज विद रिकी शर्मा। इसके अंदर मैं सेलिब्रिटी जो भी है नॉर्मली हरियाणा से पहले उठाना शुरू करूँगा। तो फाइनली ये कि ब्रांड को प्रमोट मैं कर सकता हूँ, किस सेलिब्रिटी को लेके आऊँगा तो उसके साथ मैं कलेब करूँगा इंस्टाग्राम पे, है ना। ये चीज़ें मेरे को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं यूट्यूब को ही पूरा समझा रहा हूँ कि यार मैं काम करूँगा। आप ऐसी मेल मत डालो कि चैनल का मोनेटाइजेशन वगैरह वगैरह का इस तरह का लफड़ा। क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं शेड्यूल बिजी है, और बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती, हर बार मेहनत करनी पड़ती है, हर रोज़ का यही है कि बहुत टफ टास्क है लाइफ का। क्योंकि काम करना और साथ में ज़िंदगी को जीना, दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और पैसा ज़्यादा कमा लिया तो पैसे का करें भी क्या आगे, है ना। क्योंकि दुनिया कमाती है, बिल्डिंगें घर वगैरह वगैरह बनाती है, गाड़ी उड़ी सब बहन यहीं रह जाता है। तो वो जी नहीं पाते लाइफ को। तो मेरा साथ साथ में कि यार कमाते रहो और जीते रहो, मतलब ये नहीं कमाया और सब बचा लिया या सब उड़ा दिया, ऐसा नहीं यार। और अभी कुछ शोज को लेके मैं, मेरे पास थे कुछ ऑफर अभी शो के लिए, रियलिटी शो के थे।
तो मैं रियलिटी शो तो काफ़ी बार कर चुका हूँ, तो मुझे रियलिटी का है पर इतना नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि कोई भी बंदा हो, सेलिब्रिटीज़ के लिए, स्टार्स के लिए बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि जितने भी स्टार हैं इनके लगभग बिजनेस हैं किसी के न किसी के, सभी के मोस्टली, और जिनके बिजनेस नहीं ना वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने ट्रांसपोर्ट के काम को प्रमोट करूं और ये काम करूं। और जैसे मैं इस पे काम करूंगा, और मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ को अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा, देन तो हाउ, कैसे मैनेज करूंगा मैं? कि अगर मैं किसी ट्रांसपोर्ट का काम, तो ऐसा होता कॉल उठानी पड़ती बार 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 बार, गाड़ी का, ड्राइवर का, जो जिसका माल है उसका, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं। हाउ कैन मैनेज, कैसे पॉसिबल होगा यार ये सब मैनेज करना? तो मैं कुछ व्हाट्सएप या ऐप के ज़रिए ये सब हैंडल करूँगा मैं, और जिससे ये रहेगा कि मेरे से कंपनियाँ भी जुड़ जाएंगी और मेरे से गाड़ियाँ भी जुड़ जाएंगी, सब टोटली ऐसा सिस्टम कर लूँगा ऐप के ज़रिए ही। बट वो ऐप डाउनलोड कैसे करेंगे, उसको ऐप को मेरे को प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे जैसे मेरा काम थोड़ा बहुत चलता रहेगा, जैसे जैसे मैं उसको ना उसी हिसाब से ही उसको हैंडल करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े बिजनेस को अकेला बंदा हैंडल कैसे करेगा? तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और कुछ ऐप हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि अकेला बंदा बहुत कुछ कर सकता है उसके अंदर। लेकिन इतना मेरे अंदर दिमाग तो है, लेकिन इतना इंग्लिश और इतनी वो चीज़ें मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मेरे पास आइडिया हैं, क्रिएटिविटी है, उस ऐप को कैसे बनवाना है, ये चीज़ें, मतलब कि ये चीज़ें करके तो मेरा ईज़िली काम हो जाएगा। और कुछ ऐसा करना है कि हर बंदा मेरे साथ जुड़ सके, ठीक है? क्योंकि मेरे को उसमें ज़्यादा मेरी अर्निंग भी होगी और बंदों का बेनिफिट भी होगा। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ प्रोडक्ट सेल करने का काम करूँगा, तो वो भी सही रहेगा कहीं ना कहीं। तो वो भी सेल कैसे होगा इस शो के ज़रिए ना, ये चीज़ें सारे के सारी दिमाग में हैं, और ये प्लान चल रहा है अभी। कोई चीज़ बगैर प्लानिंग के नहीं होती और उसमें टाइम लगता है। जैसे कि हम मकान बनाते हैं तो भैया उसकी नींव भरते हैं, लेकिन वो नींव किसी को दिखाई नहीं देती कि भाई नीचे भी कुछ इन्होंने किया है। पता होता लोगों को यार हाँ नीचे इन्होंने कुछ किया है, ठीक है, लेकिन जब वो मकान की नींव होती है वो किसी को नहीं दिखाई देती, और वो मकान उसी नींव पे टिका होता है। उसी तरह हमारा पेपर वर्क भी है शो के लिए, कंपनी के लिए। वो पेपर वर्क पे वो कंपनी, वो चीज़ें, वो फॉर्मेट पेपर वर्क पे होता है। तो वही चीज़ें लगी हुई हैं, अभी कर रहे हैं। जैसे कि पेड़ खड़ा है पूरे का पूरा, दुनिया को लगता है पेड़ खड़ा हुआ, लेकिन पेड़ किस पे खड़ा है ये नहीं पता, क्योंकि वो जड़ पे खड़ा है। और पेपर वर्क किसी को जल्दी दिखता नहीं है। तो पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है कि परमिशन लेना, एंटरटेनमेंट की चीज़ें समझना, बहुत ही बड़ा टास्क भी है ये। कुछ लोग तो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन ऐसे अलाउड नहीं है चीज़ें करना। अगर आगे बढ़ना, कुछ करना है, तो बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है यार, बहुत दिक्कतें होती हैं और फेस करने को मिलती है भाई, सच में। नींद आती रहती है, किस्तों में नींद आती है यार, रात को ये नहीं पता कब सोता हूँ कब नहीं। जैसे ट्रांसपोर्ट का एक काम जब से मैंने किया यार, किस टाइम पे फ़ोन बज जाता पता ही नहीं लगता यार, बिल्कुल भी। मतलब कि रात के 2 बज रहे हैं, 1 बज रहे, 3 4, कोई नहीं पता कुछ भी। और अभी तो मैं सो भी नहीं पा रहा, क्योंकि पता नहीं किस टाइम पे कॉल आ जाते हैं यार। चलो ठीक है, इतना ही है। बाकी मैं यूट्यूब को ये बोलूँ, अभी मैं बंद नहीं कर रहा, जो भी है मेहनत मैंने करनी है और मैं कर रहा हूँ अभी। और ठीक है भाई, सभी को बाय बाय, लव यू, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। ये वीडियो मेरे को ऐसे डालनी पड़ रही है, अभी मेरी मजबूरी है, मैं बातें करके डाल रहा हूँ अभी, लेकिन कहीं ना कहीं एंटरटेन नहीं कर पा रहा अभी, बहुत दिक्कत है यार। चलो ठीक है, कल इसको अपलोड कर देंगे सुबह वाईफाई से कनेक्ट करके ऑफिस से। चलो भाई,
बाय, गुड नाइट।